अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम सामईन सुनने वाले हज़रात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सानेहाए करबला इस्लामिक हिस्ट्री में एक अज़ीमुश्शान सानेहा हुआ कि जो क़ुरबानियों की लाजवाल दास्तान पर मुश्तमिल है। इसमें जो कि दो आलम के शहनशाह मफ़ख़र मौजूदात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान का नजराना पेश किया और दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक आंच तक भी नहीं आने दी। सानिया करबला यूट्यूब पर दीगर चीज़ों पर दीगर जगहों पर बयान होता है, लेकिन असल में मसला ये है कि लोगों ने इसको अपनी दुकानदारी चमकाने का ज़रिया बना लिया है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसमें बहुत कमी कर देते हैं और वो कहते हैं कि अहले बैत अतहार ने अपने आप को बिला वजह हलाकत में डाला, जबकि ज़रूरत नहीं थी। कूफा में जाने की क्या ज़रूरत थी? सहाबा इकराम की बात मान लेते और करबला में ना जाते। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान को गलत कहते हैं कि सहाबा इकराम उनके साथ क्यों नहीं चले, जबकि ऐसी बात हकीकत पर मबनी नहीं है। इसका भी हम तस्फिया करेंगे, इसमें उठने वाले सवालात का तस्फिया करेंगे और हम आपको एक्चुअल एनालिसिस बताएंगे कि असल में सानिया करबला बग़ैर किसी कमी और ज़्यादती के हुआ क्या था। और बाहवाला हमारी गुफ्तगू होगी, कहीं भी आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं कि बग़ैर किसी इफ़रात और तफरीत के आपको आपकी समातों तक ये वाक़या पहुँचाया जाएगा। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। ये वाक़या करबला 61 हिजरी में हुआ। 60 हिजरी तक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ाहिर है आपको पता है कि हिजरत के चौथे साल 5 शबानुल मुअज़्ज़म को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। 4 हिजरी को पैदा होने वाला बच्चा 60 हिजरी तक यानी 54 साल आपकी उम्र मुबारक हो गई, 54-55 साल, लेकिन आपने तलवार नहीं उठाई। सहाबे के नाम अलैहिम रिज़वान से पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे मुबारक था। साथ साथ सरकार अलैहिस्सलाम के शफ़क़तों मोहब्बतों को समेटते रहे। नबी अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ ले जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे खलीफा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चौथे खलीफा इनके बाबा जान अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा रहे। हज़रत अमीर मुआविया खलीफा रहे। हज़रत अमीर मुआविया की हुकूमत थी जो कि पहली इस्लामी हुकूमत थी, लेकिन कभी भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार नहीं उठाई। आखिर 60 हिजरी में तलवार उठाई। इसकी क्या वजह थी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार उठाई? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद आपने हुकूमत संभाली, उस वक़्त इमाम हसन मुज्तबा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नूर नज़र थे और इनसे बहुत से अतियात अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से इन दोनों शहज़ादों को जाया करते थे। आप उनको बड़ी अच्छे तरीके से कबूल फरमाया करते थे। इसका तस्फिया करने के लिए हमें हुज़ूर दाता अल-अजवेरी रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िरी देनी होगी। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला कश्फुल महजूब पेज नंबर 77 पर इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक गरीब आदमी ने खैरात मांगी, दस्ते सवाल दराज किया। आप रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अभी बैठ जाओ, हमारा नजराना अभी तक आया नहीं है, जो ही आ जाएगा वो तुम्हें पेश कर दिया जाएगा। वो गरीब आदमी मुसाइल अहले बैत अतहार के दहलीज़ पर बैठ गया और मुंतज़िर रहा। थोड़ी देर में एक शख्स आया जो कि नुमाइंदा था अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, और उसने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से 1,000 की 5 थैलियाँ पेश की, यानी टोटल 5,000 थैलियाँ जो कि दिनार सोने के सिक्के की थी, वो आपकी बारगाह में पेश कर दी। और साथ में माजरत भी चाही, हुज़ूर वाला हमारे अमीर मुआविया कहते हैं कि ये अभी थोड़ा सा नजराना है जो कि हम आपकी बारगाह में पेश कर सकते हैं। जैसे ही कुछ और नजराना इकट्ठा होगा, पैसे इकट्ठे होंगे, दिनार इकट्ठे होंगे, हम आपकी बारगाह में पेश कर देंगे। और लजाजत के साथ, फुल आजिज़ी के साथ अमीर मुआविया ने वो नजराना भेजा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने उसको कबूल फरमाया। कबूल फरमा के जो ही वो आपके दस्ते शफ़क़त पर आया, आपने उठाकर उस साइल को दे दिया। अब देखिए, इमाम हुसैन अपने लिए कुछ नहीं रखा। ये अहले बैत अतहार की सखावत है, इमाम हुसैन की सखावत है, जो कि आप
غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی محبت تھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں دوسرا سٹیپ کہ کیا امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بڑھتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا یا کہ نہیں کیا تھا۔ اس کا تصفیہ کرنے کے لیے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ آپ نے اسے ولی عہد مقرر نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے خود بخود حکومت سنبھالی تھی۔ یہ بات علامہ ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 5ویں صدی میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب التمہید ابو شکور سالمی کے پیج نمبر 169 پر یہ بات لکھی ہے۔ دوسرا قول یزید کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کرنے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف صحابہ کرام سے مشورے کیے۔ کچھ لوگ اس تجویز پر متفق ہو گئے، جبکہ عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور امام حسین اس سے قطعی طور پر متفق نہیں تھے۔ یہ سب باتیں شیعہ کی کتاب تاریخ یعقوبی پر اور اسی طرح اہل سنت کی کتاب البدایہ والنہایہ میں موجود ہیں۔ بریک۔